उसने कहा बच्चों तुम्हारे वालिद ने मेरा 50,000 दीनार देना है। उसने कहा तुम्हारे लिए एक और खबर भी है। उनका वो खबर क्या है? कहने लगा बात यह है कि मैंने तुम्हारे वालिद की नीयत से ज़मीन खरीदी थी और अपनी तरफ से 50,000 दीनार अदा कर दिया था। और कहने लगा कि आज उस ज़मीन की कीमत 9 मिलियन दीनार बन चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा कुवैत का किस्सा है और इसके रावी कुवैत के बहुत बड़े आलिम दीन फ़ज़ीलत शेख उस्मान अल ख़मीस हैं। नाज़रीन इकराम, वो किस्सा बयान करते हैं कि दो दोस्त थे, कुवैत के रहने वाले थे, कुवैती थे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार और पूरे हो चुके थे। उनमें से एक दोस्त ने दूसरे को फ़ोन किया। उसने कहा साथी, हमारे इलाके में एक बड़ी अच्छी जगह है जो बिक रही है और मैं ये चाहता हूँ कि वो जगह हम मिल के ख़रीद लें, आधी तुम्हारी होगी आधी मेरी होगी। उसने कहा मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता। उसने कहा देखो बात सुनो, इस वक्त बड़ी मुनासिब कीमत पे मिल रही है और कुछ अरसे के बाद ये जगह इंतहाई कीमती हो जाएगी, ख़रीद लेते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं यार, हम दोस्त हैं, आपस में ख़रीदते हैं, मिल के ख़रीदते हैं, आधी तुम्हारी आधी मेरी, आधे पैसे तुम अदा करो आधे पैसे मैं। उसने कहा नहीं मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं खरीद, मुझे रग़बत नहीं है भाई। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारी तरफ से भी ख़रीद रहा। टेलीफोन बंद हो गया। नाज़रीन इकराम, इस बात को 15-20 साल गुजर गए। वो शख्स जिसने ज़मीन ख़रीदने से इनकार कर दिया था वो फौत हो जाता है। अब जिसके पास ये ज़मीन थी उसने उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटों से ताज़ियत की। बेटे जानते थे कि ये हमारा वालिद का दोस्त है, बड़ी इज़्ज़त बड़ा एहतराम। खैर एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उसके बेटे को फ़ोन किया। उसने कहा बच्चों तुम्हारे वालिद ने मेरा 50,000 दीनार देना है। और 50,000 दीनार जो है 6 लाख रियाल बनता है। उसने कहा तुम्हारा वालिद मेरे 6 लाख रियाल का मकरूज़ है। बच्चों ने कहा ठीक है, हमारा वालिद अगर आपका मकरूज़ है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको पैसा वापस करें, ज़रा थोड़ा सा हमें मोहलत दें, हम वो ज़रा पैसा इकट्ठा कर लें, इतनी बड़ी रकम है। उसने कहा ठीक है। और नाज़रीन इकराम, उसके साथ ही उस बूढ़े शख्स ने कहा, उसने कहा तुम्हारे लिए एक और ख़बर भी है। उनका वो खबर क्या है? कहने लगा बात यह है कि मैंने तुम्हारे वालिद की नीयत से ज़मीन ख़रीदी थी और अपनी तरफ से 50,000 दीनार अदा कर दिया था, आज से 15-20 साल पहले। और कहने लगा कि आज उस ज़मीन की कीमत 9 मिलियन दीनार बन चुकी है। मेरे अज़ीज़ों, आप ये तसव्वुर करें, इस बात को उसने अपनी नीयत से अपने दोस्त के साथ वफा करते हुए, कोई जानने वाला नहीं था, ना उसने अपने उस दोस्त को बताया जो फौत हो चुका है, न औलाद को पता है, उसकी सिर्फ अपनी ईमानदारी है। और ये वो चीज़ है मेरे अजीज़ों जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसे किस नीयत के साथ वो अमानतदारी जो है ना मेरे अजीज़ों, उसके दिल में रासख थी। अल्लाह के पास जा चुके हैं वो। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। ईमानदारी ईमान का हिस्सा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिलने से पहले आपके जो अलक़ाबात थे, जो लक़ब जो आपको दिया गया कुरैश की तरफ से, वो सादक का था, अमीन का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। अजीज़ों, आप ज़रा तसव्वुर करें, कहाँ 50,000 दीनार, और वो भी उसने अपनी जेब से दिया, और कहाँ उसकी कीमत 9 मिलियन दीनार। कैलकुलेटर मेरे पास दूर है पड़ा हुआ, वरना मैं आपको साफ करके बताता कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर या इंडियन करेंसी के अंदर ये कितनी रकम बनती है। ये क्या चीज़ है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और वफा, ईमानदारी,
इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं हूँ, आप हो, कोई भी शख्स हो, कब्र में जिस चीज़ में जाना है वो आपके अपने अमाननामे है। वफा कीजिए, मोहब्बत कीजिए, वादे की पासदारी कीजिए, अमानतदारी उसका हमेशा हमेशा ख्याल रखें। नाज़रीन इकराम, हस्ब साबक ये वाक़या आपको कैसा लगा? मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो कमेंट्स हैं उनके अंदर अपने कमेंट्स लिखें, और उसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा इस किस्म के वाक़यात इनको आप दूसरे अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को वो ज़रूर भिजवाएं। ये खैर का काम है। इंशाअल्लाह ये जितने भी मैंने वाक़यात बयान किए हैं, कोशिश मेरी ये होती है कि छान फटक के सही वाक़यात हों, दुरुस्त हों, सच्चाई पे मबनी हों, और हमारे सामने जो मकसद है वो यही है कि इन कहानियों की वजह से, इन वाक़यात की वजह से हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हुस्न तामल ये पहले से बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।